बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब दुनिया में लंबे लंबे इंसानों के रहने की कहानियां सुनी जाती थी। इन दंतकथाओं और पुरानी कहानियों में इन विशालकाय इंसानों को दैत्य, राक्षस या कभी कभी महान योद्धा कहा जाता था। प्राचीन समय की कहानी है। बहुत पहले एक घना जंगल था जिसे लोग विशाल वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बीच में एक ऊंचा पर्वत था जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। लोग कहते थे कि इस पर्वत के पीछे विशाल मानवों का साम्राज्य है। ये इंसान साधारण मनुष्यों से कई गुना बड़े और ताकतवर थे। उनका कद इतना ऊंचा था कि वे आसमान को छूते थे और जब वे चलते तो धरती कांपने लगती। महाभारत की कहानियों में पांडवों में से एक भीम अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब वे जंगल में भटक रहे थे, उन्होंने एक विशालकाय मानव से मित्रता की जिसका नाम हिडिंब था। हिडिंब का कद इतना बड़ा था कि वो एक ही बार में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ सकता था। उसकी बहन हिडिंबा भी शक्तिशाली थी, लेकिन ये विशालकाय इंसान दुष्ट नहीं था। वो एक नेक दिल योद्धा था जिसने पांडवों की कई बार मदद की। दूसरी ओर यूरोप में जायंट्स, विशाल मानव की कहानियां प्रचलित थी। वहां की एक मशहूर कहानी जैक एंड द बीनस्टॉक है, जिसमें जैक नामक एक लड़का एक जादुई बेल पर चढ़कर एक विशाल दैत्य के महल तक पहुंचता है। वहां उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और अन्य चमत्कारी चीजें मिलती है, लेकिन दैत्य इतना बड़ा था कि उसका एक कदम ही जमीन पर हलचल मचा देता था। क्या ये विशालकाय इंसान सच में थे? इतिहास और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये माना जाता है कि कुछ कंकालों और जीवाश्मों की खोज ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि कभी कभी असामान्य रूप से बड़े इंसान, जिन्हें जाइगैंटिज्म नामक बीमारी हो सकती थी, भी हुआ करते थे। लेकिन जितने बड़े इंसान की कहानियां बताई जाती है, वैसे कोई प्रमाणित कंकाल आज तक नहीं मिले। इन कहानियों का अस्तित्व हमारे कल्पनाशीलता और संस्कृति का हिस्सा है। ये हमें ये सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा भलाई के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि भीम और हिडिंब की दोस्ती से पता चलता है। दूसरी ओर जैक और विशाल दैत्य की कहानी हमें बुद्धिमत्ता और साहस का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों, आज के लिए हमारी कहानी यही समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।